जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हम कि जो मेरे जैसे दोस्त एजुकेशन फील्ड में कुछ भर्तियां पास करने के लिए, बड़े बड़े अधिकारी बनने के लिए और बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए एजुकेशन फील्ड में उतरते हैं। और उस एजुकेशन फील्ड में उतरने से पहले तो उनके अंदर बहुत बड़ा जोश होता है कि हम एजुकेशन फील्ड में उतरेंगे और बड़ी बड़ी भर्तियाँ पास करेंगे, आरएस बनेंगे, यूपीएससी भर्ती पास करेंगे और आईएएस आरएस बनेंगे, आईएएस आरएस बनेंगे। लेकिन उस एजुकेशन फील्ड में उतरने के बाद जब वो आरएस यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, आरएस यूपीएससी का बड़ा बड़ा सिलेबस देखते हैं, तो उन सिलेबस को देखकर डर जाते हैं और उस समस्या को देखकर डर जाते हैं और छोटी छोटी भर्तियों की तैयारी करने लग जाते हैं, छोटी छोटी भर्तियों की तैयारी करने लग जाते हैं। और दोस्तों यदि आपकी भी ये समस्या है, यदि दोस्तों आपकी भी ये समस्या है और इस समस्या के कारण आप भी बड़ी बड़ी भर्तियों की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप खुद आज से नहीं, अभी से ही बड़ी बड़ी भर्तियों की तैयारी करने लग जाओगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ इसी टॉपिक से जुड़ी हुई। क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा बाइबिल में कहानी है गोलियत और डेविड की। गोलियत और डेविड की। गोलियत जो एक बड़ा राक्षस था, खूंखार, एक बड़ी बड़ी आंखें, पूरा बड़ा शरीर, एक पहाड़ जितना बड़ा शरीर। और जिस गांव में वो गोलियत नाम का राक्षस रहता था, उस गांव के चारों तरफ उसका आतंक फैला हुआ था। उस राक्षस से सभी लोग डरते थे। और एक दिन उसी गांव में अपने भाइयों से मिलने के लिए एक डेविड नाम का लड़का आता है जो भेड़ चराता था। और जब वो लड़का उस गांव में आता है तो अपने भाइयों से कहता है कि भाइयों आप उस बड़े राक्षस को मार क्यों नहीं लेते? इससे डरते हुए कितने साल तक आप जी पाओगे? तब वो भाई डरते हुए कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उन भाइयों के में तो वो डर बैठ रखा था कि ये बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा राक्षस है, ये बड़ी बड़ी आंखें, इसको थोड़ी ना मारा जा सकता है। तब वो भाई उस लड़के से कहते हैं, अपने छोटे भाई से कहता है कि तू पागल है क्या? ये इतना बड़ा राक्षस, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना बड़ा सिलेबस, इसको थोड़ी ना मारा जा सकता है। तो और तब डेविड नाम का लड़का कहता है कि बात ये नहीं है कि इतना बड़ा राक्षस है इसलिए हम उसको मार नहीं सकते। बात ये नहीं है कि ये इतना बड़ा राक्षस है इसलिए हम इसको मार नहीं सकते। बात तो ये है, सोचने वाली बात तो ये है कि ये इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा खूंखार राक्षस है, इस पर किया गया एक भी प्रहार सुख नहीं सकता। इतना बड़ा राक्षस है, इस पर किया गया एक प्रहार भी सुख नहीं सकता। और होना क्या था, उस डेविड नाम के छोटे से बालक ने एक गुलेल ली और गुलेल से उस राक्षस की आंख में मारा पत्थर और वो राक्षस मर गया। एक गुलेल से वो राक्षस मर गया। कितना बड़ा राक्षस था, बड़ा, ये बड़ी बड़ी आंखें और इतना बड़ा शरीर, एक गुलेल से ही मार दिया उस डेविड ने। बड़ा सा राक्षस, जिस तरह आप मान रहे हो ना, यूपीएससी आरएस, इतनी बड़ी भर्ती, इतना बड़ा सिलेबस, उस बड़े राक्षस को एक सिर्फ गुलेल में, एक ही प्रहार में मार दिया। दोस्तों इसी की तरह ये उदाहरण, ये कहानी आप पर भी लागू होती है, हम पर भी लागू होती है कि हमारे माइंड में बैठा रखा है कि इस भर्ती का सिलेबस इतना बड़ा है, हम इसको थोड़ा ना पूरा कर सकते, इसको हम थोड़ा ना पूरा कवर कर सकते हैं और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं और हम बड़े अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों यही हमारे अंदर नजरिया होता है जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों आपको समझना होगा कि आरएस यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस है, तो दोस्तों ये भी तो है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको एक बार यदि हम छोटा सा प्रयास कर दे और उसको सिलेबस पूरा करने की जिद ठान ले और आगे बढ़े, दोस्तों छोटे ही से प्रहार में एक ही कदम में या एक या दो प्रहार में हम उसको कवर कर देंगे। और दोस्तों जो नजरिया आपके अंदर बैठा हुआ है कि उसको हम इतना बड़ा सिलेबस उसको पूरा नहीं कर सकते, उसको हम कवर नहीं कर सकते, ये नजरिया सबके अंदर बैठा हुआ है और सब लोग उस आरएस भर्ती या यूपीएससी भर्ती की तरफ नहीं आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ पाएंगे तो हम छोटे से प्रयास में, छोटे से कदम में उसको पार कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आपको समझना होगा कि जो मेरिट छोटी भर्तियों की जाती है, वो मेरिट
RS UPSC की नहीं आती। कम नंबरों में भी UPSC RS पास हो जाता है, क्योंकि दोस्तों RS UPSC को देने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और कम नंबर में भी हो जाता है। और आप मान रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि छोटी भर्ती LDC या छोटी भर्ती को हम पूरा कर देंगे क्योंकि उसका सिलेबस छोटा है। तो दोस्तों आपको ये भी तो मानना होगा, ये भी तो है कि उस छोटे से सिलेबस को पूरा करने के लिए बहुत देने भी तो है। ये छोटा सिलेबस आपको ही नहीं लग रहा, सबको लग रहा है। ये छोटा सिलेबस आपको ही नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है, और सब उसको कवर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों सब पूरे करेंगे तो सिलेक्शन आपका ही कैसे होगा? सब उसको पूरा करेंगे तो सिलेक्शन आपका ही क्यों होगा? उसका भी तो हो सकता है, उसका भी तो हो सकता है। क्योंकि दोस्त एक बड़े बलवान आदमी को मारने की कोई साहस नहीं करता, और एक छोटे से व्यक्ति, दुबले पतले आदमी यानी मेरे जैसे आदमी को हर कोई मारने की साह रखता है, हर कोई मारने की साहस करता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों मुझे मारने वाले तो बहुत जने, जो मुझे पहले मारेगा, जो मुझे ज़्यादा मारेगा उसको अवार्ड मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा। लेकिन एक बड़े राक्षस, एक बड़े बलवान आदमी को मारने की कोई साहस नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन यदि कोई साहस करता है तो एक ही प्रहार में इधर कर दिया तो मुझे उसको भी मरना निश्चित है। इसी प्रकार आपको भी अपना नज़रिया बदलना है कि दोस्तों जो सिलेबस बड़ा है वो सभी के लिए है और सभी ये मानते हैं। और यदि हम उसके और आगे बढ़ते हुए एक भी कदम बढ़ाते हैं, एक छोटा सा भी प्रयास करते हैं, तो उसमें भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमको ये पूरा कवर नहीं करना है, यही कवर करना है। ये बड़ा दिखता है, इतना बड़ा है, लेकिन कवर इतना ही करना है। इतने में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जो आप छोटा सिलेबस मान रहे हो छोटी भर्तियों का, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात, पूरे जो कंपटीशन वाले सभी लगे हुए हैं उस छोटे से सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आपको आज से ही, अभी से ही उस बड़ी भर्ती की तैयारी करना शुरू कर देना है। क्योंकि सिलेबस भले ही बड़ा है, लेकिन उस पर किया गया प्रहार एक भी उस पर भारी पड़ेगा और आपकी सफलता तय है, आपको मुकाम मिलना तय है और आपकी विजय होना तय है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि हम इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, कौन सा परिवर्तन कर सकते हैं, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि अगले वाला वीडियो कौन से टॉपिक पर लाए। जय हिंद।